संस्कृति में है। जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति रहेगी, जहाँ संस्कृति रहेगी वहाँ संस्कार रहेंगे, और जहाँ संस्कार रहेगा वहाँ भारत रहेगा। बिना संस्कार का भारत अधूरा है। और यह प्रयास आप सब ने किया है। आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हुआ मंच पर विराजमान सद्य संत चरण को प्रणाम, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद रविदेव शास्त्री जी का। थोड़ा ताली जरा बढ़िया बजा दो। ये 5 और 5 को मिलाना बहुत अच्छी बात होती है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो 5 और 5 को मिलाते हैं। और 5 और 5 को मिलाने से तुलसी जी ने कहा है, तुलसी जी कहते हैं ये राम कथा क्या है? राम 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 कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कोई संशय नहीं रहेगा। आप बड़े सौभाग्यशाली कि आप ऋषिकेश में आए हो, राम कथा सुनोगे। और तुलसी जी कहते हैं ये भवसागर से पार होने की एक नौका है राम कथा। तो लोग कहते हैं ये नौका तो है, हमारे पास मौका, बोलो बोले ये नौका है लेकिन हमारे पास मौका। अब तो मौका निकाल करके आए हो। मेरा इतना ही निवेदन है, राम कथा की दक्षिणा यही है, एक एक एकल विद्यालय दे दो, फिर कोई बिना पुस्तक के रहेगा नहीं इस देश में, सबके हाथ में ग्रंथ होगा। बहुत बहुत साधुवाद। आइए मैं अब इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे महंत दुर्गादास जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं वो भी 2 शब्द एकल के माध्यम से पूरे देश में राम कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज भी आप आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जाओ साहब, अभी सुंदरकांड हो रहा था। ये 2014 के बाद सुंदरकांड होने लगा, नहीं तो मुनि जी पता नहीं 2014 से पहले क्या क्या कांड हो रहे थे इस देश में। ये 2014 के बाद सुंदरकांड शुरू हुआ है। अब ये सुंदरकांड शुरू रहना चाहिए, ये सुंदरकांड शुरू रहना चाहिए। और मैं आपको निवेदन करूंगा, वही राष्ट्र सुंदर बनता है जिस राष्ट्र में सुंदर कांड होते हैं, वही राष्ट्र प्रगति के पथ पर होता है। अभी पूज्य चिदानंद मुनि जी और हम दिल्ली में थे, वहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे, हम दोनों का भी लेक्चर था वहां। हमने यही कहा था राष्ट्र प्रगति के पथ पर है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जो एकल अभियान को चला रहे हैं इन्हीं का दायित्व है, आपका हमारा भी कुछ फर्ज है। आओ हम सब इस अभियान के साथ जुड़ें, ये संदेश आप घर घर तक पहुंचाओ। पूज्य स्वामी दुर्गादास जी महाराज। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम पूजनीय परम श्रद्धेय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महान नारपाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंदरपुरी जी महाराज, इस सभा को संचालन करने वाले, क्योंकि कथा भी कहते हैं इसलिए मैं उनको कथा व्यास भी कह सकता हूं, हमारे पूजनीय श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय मुनि जी महाराज, परमार्थ आश्रम के अध्यक्ष, और बाबा हठयोगी जी महाराज, स्वामी ऋषेश्वरानंद जी महाराज, महंत विष्णुदास जी, श्री रविदेव शास्त्री जी, संत गुरमाल सिंह जी, महंत प्रहलाद दास जी, मां गंगा के तट पर राम कथा होनी और आप सब उसका श्रवण करेंगे एकल के माध्यम से।
कभी इस देश के अधिकांश लोगों को कहा जाता था कि अशिक्षित हैं, लेकिन आरएसएस की शाखा ने कुछ ऐसा करके दिखाया कि आदिवासी क्षेत्रों में और हर जनमानस को शिक्षित करने का जो उन्होंने कार्य किया है, आपके माध्यम से, इस कथा के माध्यम से अगर ऐसी कथा होती रहेंगी तो मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र का कोई भी जो आने वाली संतान है वो अशिक्षित नहीं होगी। वो सबके बीच में गर्व से कह सकेगी कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं जहां सब शिक्षित हैं। देखिए, आरएसएस जो जो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा या अमीरों के लिए नहीं कर रहा। अभी हरिद्वार में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, विवेकानंद जी के नाम से खोला गया, लेकिन उसके पीछे पूरा सहयोग जो है आरएसएस कर रहा है। किसी भी आश्रम का कोई विद्यार्थी चला जाए, कोई भी व्यक्ति चला जाए, एक्सरे से लेके ऑपरेशन से लेके कोई भी सर्जरी है वो वहां पर फ्री होती है, लेकिन फ्री तब होगी जब आप और हम जुड़ के एकल जैसे संस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं बढ़ सकती ये। आज राधाष्टमी के दिन अगर हम ये लोग संकल्प करें कि इस राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलके इस शाखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, अब सुंदर कांड शुरू हुआ है। 14 से पहले लंका कांड होता था। अब हनुमान जी के ही आप समझिए कि उन्हीं के एक कृपा पात्र, जिसको हम योगी जी कहते हैं, पिछले 6-7 साल में तो उत्तर प्रदेश में तो मैं नहीं समझता कोई लंका कांड हुआ होगा, वहां तो सुंदर कांड ही हो रहा है। तो इसलिए अगर हम सब एक हैं और एकल के माध्यम से, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग देते रहेंगे तो इस देश की हर पल उन्नति होगी और मोदी जी से जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुनि जी जो इस कार्य को करते हैं, कभी गंगा सफाई अभियान को लेके, कभी वनस्पति के माध्यम से, कभी सफाई के माध्यम से, हम उनके साथ गंगा सागर तक गए सफाई अभियान के ऊपर। मैंने देखा जो कार्य वो करते हैं बड़े सुचारू रूप से करते हैं और एकल ने बहुत अच्छी जगह चुनी है। आप सबको ये उन्होंने जो दिया है, एक संकल्प दिया है कि गंगा के तट पे एक तो परमार्थ का काम होगा, परमार्थ में होगा और आप सब परमार्थ करके जाओगे। मैं अपनी इसी वाणी को विराम करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। हम लोगों ने गंगा सागर से सफाई अभियान चलाया था। वैसे सफाई 95% तो पूरी हो गई है और 5% रह गई है और वो 2024 तक वो भी पूरी हो जाएगी। और सफाई होना बहुत जरूरी है। सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले बुहारी उठाते हैं और हनुमान जी ने, जैसे आपने कहा, हनुमान जी ने भी लंका में ऐसी सफाई की, ऐसी सफाई की। उसके बाद लंका वाले इतना डर गए, जब बाद में अंगद जी जाने लगे, लोगों ने कहा साहब एक बंदर आ गया, तो रावण पूछने लगा एक बात बताओ, वो बंदर अंदर तो नहीं आया है? इतना डर गया था रावण। तो ये राम कथा हमको बहुत प्रेरणा देती है। और आपको मैं एक बात, एक निवेदन करूं, कई देशों में, इंडोनेशिया में तो इस पर रिसर्च चल रही है, कई देशों में इस पर अनुसंधान चल रहा है और ये सार्वभौमिक ग्रंथ है तुलसी का। ये जाति संप्रदाय, बरेली में एक मुसलमान था, उसका नाम चुन्ने मियाँ था, वहां एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। महाराज जी वो जब कहते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाता था, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ता था। सार्वभौमिक ग्रंथ है तुलसी का। तो एकल
परिवार को हम बहुत साधुवाद देते हैं कि आज आपने संतों को याद किया। देखो, एक बात, जहां कथा वथा हो ना, हम लोगों को भी बुला लिया करो। ज्यादा नहीं तो 200-400 विद्यालय तो आपके हम बैठे बैठे ही बनवा देंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, मंच में जैसे आज तो बढ़िया रहा कि जैसे ही स्वागत होने लगा संतों का, तो गले में इलायची की माला डाली। हमने कहा नहीं तो चलो अब तो बढ़िया है, गला कुछ गड़बड़ होगा तो एक इलायची उसी में से मुंह में रख लेंगे। और नहीं तो ज्यादातर लोग हमारे गले में फूल की माला डाल देते हैं, और साधु के गले में फूल की ही माला अच्छी लगती है। हमारे गले पास तो माला ही माला है, माल तो तुम लोगों के पास है। अब आओ, मेरी माला तेरा माल, और दोनों मिलकर करें कमाल। अभी हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, हम कॉमा में चल रहे हैं। लगभग 80 लाख विद्यालय भी पूरे नहीं हुए हैं। ये हो जाते, लेकिन कोविड-19 के कारण हमारा अभियान थोड़ा सा उसमें अवरोध आया, और नहीं तो ये हो जाते, हमें किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जिस दिन ये एकल का अभियान पूरा हो जाएगा, फिर थोड़े ही हम आपसे कहेंगे कि आप विद्यालय के लिए आगे आओ, फिर तो हम कहेंगे कि आप राम कथा के लिए आगे आओ। लेकिन ये काम भगवान राम ने एक संदेश दिया है, ए मृत्युलोक में रहने वाले प्राणियों, ये काम तुमको करना है, तो आप करो। यहां कर जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अध्यक्ष जी को आपके घर में भेजेंगे, बनवाने तो विद्यालय आपसे ही है। वही सीधा सीधा समझ लो। आइए, अब मैं इसी क्रम में हमारे वैष्णव मंडल के अध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत विष्णुदास जी महाराज, जो बहुत समाज सेवी संत हैं और निरंतर समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, अग्रणी रहते हैं, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। आप लोग थोड़ा ज्यादा करते हो, साधु महात्मा भी, हमारे यहाँ कोई साधु बीमार हो जाए, हरिद्वार में एक संत, ध्यान से सुनना, अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ तो यहाँ ऋषिकेश में एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है, जॉली ग्रांट, वहां लाए और बड़ा मुश्किल था। मैंने विष्णुदास जी को कहा, एक काम करो, महात्मा का इलाज कराओ, जो मेरे खाते में डालना चाहो मेरे खाते में डाल देना। खैर, जो काल कर्म की गति थी वो हो गई। फिर हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा ये ऐसे संत हैं। बोले महाराज भगवत कृपा से सब हो गया, इसलिए ये सबसे बड़ी पूजा है, आप अच्छे कार्य के लिए आगे आओ। ये संत भी कहते नहीं, हमारे निर्वाणी अखाड़े के महाराज जी बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना। कुंभ में 1 करोड़ रुपया सरकार दे रही थी, महाराज जी ने कहा नहीं, अखाड़ा भरपूर है। और जब भी कहीं त्रासदी आती है, बाढ़ आती है, कहीं कहीं भूचाल आता है, तो सबसे पहले अखाड़े आते हैं। और मैंने कई बार श्री महंत रविंद्रपुरी जी को देखा है, और सीधा चेक जो है पकड़ाते हैं कि भर लो आप। तो ये संत भी आगे रहते हैं। वह ये है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, महात्मा बिना बोले करते हैं। आपके लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि आप तभी जेब में हाथ डालते हो, अरे पड़ोसन का नाम तो आ गया, मेरा आया नहीं, तो साढ़े भी लिखो। फिर लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उपस्थित अपनी आध्यात्मिक, चारित्रिक और भौतिक ऊर्जा से देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले विद्वत महंत महामंडलेश्वर वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। बड़ा सौभाग्य है इस जीवन को मिला कि मां गंगा का तट मिला और संत के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने का लाभ मिला और सनिधि भी संतों की मिली। इससे अच्छी बात इस जीवन में क्या हो सकता है। ये अद्वितीय क्षण हैं आप हम सब के लिए, इनको संयोगना, संभालना ये हमारा कर्तव्य है। श्री राम कथा होने जा रही है। राम कथा में सुंदर कांड और लंका कांड की बात आ रही थी। मैं 7 कांड की बात करता हूं। रामायण में 7 कांड हैं और सबसे पहले कांड का नाम है बाल कांड। जीवन को
बालकांड जैसा बनाना चाहिए। बालक हमेशा भगवान को प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वे निर्दोष हैं। हम अपने जीवन को निर्दोष बनाएं, निरअहंकारता वाला बनाएं। हम कितने मान प्रतिष्ठा पाल लें, विद्यावान बन जाएं, धनवान बन जाएं, लेकिन अपने मन को हमेशा बालक की तरह बना के रखें। और अगर हम अपने मन को निर्दोष बनाएंगे तो प्रभु के प्रेमी हो जाएंगे। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड निर्विकारता का कांड है। जब भी हम इस कांड का पाठ करते हैं, एकनाथ महाराज जी ने लिखा था कि जब भी हम इस कांड को पाठ करेंगे तो हमारे घर से युद्ध, कला, ईर्ष्या, द्वेष सब चले जाएंगे और गंगा के तट पर ज्ञान का वास है और सरजू के तट पर भक्ति का वास है, त्याग का वास है। तो जब तक हम अपने जीवन को भक्ति में नहीं बनाएंगे तब तक राम जी कहां आएंगे। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड कहते हैं वनवास को। जीवन में वनवास का आना बहुत जरूरी है। जब तक वनवास नहीं होगा तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा। जब तक आप अकेले नहीं रहेंगे जंगल में, आपको किस पर विश्वास होगा? जब आप भयक्रांत होते हैं, जब जंगल में अकेले होंगे तो आपको पता लगेगा ना कि भगवान कहाँ पर हैं, कहाँ आपकी रक्षा करते हैं, तब आपको विश्वास होगा। इसलिए जीवन में अरण्य कांड मतलब वनवास बहुत जरूरी है। वर्ष में आपने 7 दिन निकाले और गंगा मैया का पावन तट पे बैठकर, ये भी एक वनवास ही है। जंगल है, आसपास मुनि जी के लगाए हुए वृक्षों का अवलोकन करो, इस मध्य में रहकर अपने जीवन को सफल बनाओ। अरण्य कांड में 2 स्त्रियां भी हैं। वासनाओं का परित्याग करना है और भक्ति को ग्रहण करना है। स्वरूप नखा मोह की तरफ ले जाने वाली है और शबरी भक्ति की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हमारे राम जी ने मोह का परित्याग किया और शबरी को स्वीकार किया। हमारा जीवन भक्ति की तरफ बढ़े, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में परमात्मा के साथ जीव की मित्रता होती है। ईश्वर से मित्रता कब होगी? जब आपका कंठ सुग्रीव होगा, जब आपका कंठ मधुर होगा, जिस पर राम नाम लिखा होगा, तब आप अग्रसर होंगे प्रभु से मैत्री करने की ओर। और जब प्रभु से मैत्री होगी तो जीवन कैसा बनेगा? फिर आता है सुंदर कांड। सुंदर बनेगा जीवन, और जो राम नाम मुद्रिका को मुख में रख सकता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। संसार रूपी समुद्र को पार वही कर सकता है जिसके मुख पर भगवान का नाम हो। और वहां जाकर आदि शक्ति का दर्शन हुआ, मां सीता का दर्शन हुआ। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर कांड तो अति दिव्य सुंदर कांड है। जैसे भागवत में 10वें स्कंद है, वैसे ही रामायण में सुंदर कांड है। अपने जीवन को सुंदर बनाइए। और सुंदर बनाने के बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में शत्रुओं का दमन किया भगवान ने। हमारे अंदर भी, हृदय में भी 6 प्रकार के दुश्मन रावण राक्षस बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ये समाप्त करने हैं तो पहले अपने 5 कांडों का जो हमने वर्णन किया उस पर जीवन चलना चाहिए। उसके बाद आता है उत्तर कांड। जिसने अपने जीवन को पूर्वार्ध में अच्छा किया उसी का उत्तरार्ध अच्छा होता है। जिसने अपनी युवा अवस्था में भगवान का स्मरण किया हो उसकी ही नींव पक्की होती है, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आपने अपने कार्ड में लिखा है राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और मैं समझता हूं हमारे को विश्राम नहीं करना जब तक भारत का बच्चा बच्चा शिक्षा प्रद न हो जाए, तब तक हम विश्राम नहीं लेंगे। एकल अभियान जो चलाया है, एकल
वाले आयोजकों को सभी को इतना साधुवाद कि आप शिक्षा के माध्यम से हमारे अपने देश को, भारत को उन्नति की तरफ लेकर जा रहे हैं। इससे अच्छा काम कभी हो नहीं सकता। शिक्षा धनम सर्वधनम प्रधानम। सबसे ऊंचा अगर धन हमारे पास होगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जब आगे बनेंगे, यही हमारा धन है, यही हमारा सब कुछ होंगे। सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग वंदन करते हुए, एकल परिवार को पुनः साधुवाद करते हुए, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम और एकल के माध्यम से पूरे देश में 6,21,000 गांव हैं। कितने गांव हैं? 6,21,000 गांव हैं और 80 लाख लोग एकल परिवार से जुड़े हुए हैं, जो प्रसारण के माध्यम से घरों में बैठे हुए इस प्रसारण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से आप सबको निवेदन करते हैं, यूं तो अनेक अभियान इस देश में चले, हमने आजादी भी ऐसे नहीं पाई, हमने उसमें भी बहुत कुछ हमने खोया भी, और हमने जो पाया और वो अलभ्य था। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो लोग इस प्रसारण को देख रहे हैं, 80 लाख लोग अब तक इन एकल परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी को बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से लोगों को जोड़ा। बहुत कठिन होता है। महामना मदन मोहन मालवीय जी जब BHU बना रहे थे, एक महिला ने वो सड़क पर झाड़ू दे रही थी, उसने महामना मदन मोहन मालवीय को बुलाया, सुना है आप एक विश्वविद्यालय बना रहे हो? बोले हाँ, ठीक सुना है आपने। तो उस महिला ने कहा कि उसने धोती की एक छोर में एक गांठ में 2 रुपया रखा था, उसने 2 रुपया निकाला, महामना मदन मोहन मालवीय के हाथ में रखा, बोले आप उसमें ये सहयोग मेरा भी डाल देना। महामना मदन मोहन मालवीय की आंख में जल आ गया। उन्होंने कहा अब मेरे विश्वविद्यालय को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपने 80 लाख लोगों को जोड़ा है, और आप देखना आने वाले समय में करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, क्योंकि कारवां जुड़ता जाता है। एक निवेदन में और करना चाहता हूं, 80 लाख एकल स्कूल इस समय काम कर रहे हैं पूरे देश में। 80,000 अब क्या करें, वो बढ़ता जा रहा है मामला, क्या पता इतने बनने वाले हों आने वाले समय में। तो 80,000 स्कूल इस समय काम कर रहे हैं और 35 लाख बच्चे, उनमें 35 लाख विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है, आप कभी डाटा देखना, साक्षरता अभियान में कितना खर्च किया गया 2014 से पहले, सारी कैलकुलेशन उसकी करना। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम साक्षर अभियान नहीं चला रहे हैं, हम तो वो अभियान चला रहे हैं क्योंकि विद्यालयों के माध्यम से हमारी जो गुरुकुली परंपरा थी, हम उस परंपरा को जीवंत करना चाहते हैं। बहुत बहुत पदाधिकारियों को साधुवाद। आइए अब इसी क्रम में मैं चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं, वो भी अपना आशीर्वचन दें। स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामजीदूतं शरणं प्रपद्ये। माँ पतित पावनी गंगा जी का तट, विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन यह संस्था आज इस राम एकल परिवार के राम कथा में उपस्थित भारत के लव प्रतिष्ठित संत अखाड़ा परिषद के, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव, परम विद्वान, और इस अखाड़ा की परंपरा में इतने कम आयु में और इतने सर्जन को करने वाले परम पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, और इस कार्य का हमारे सभी भारत के लब्ध प्रतिष्ठित जितने भी मंच होते हैं उनकी शोभा परम पूज्य शास्त्रों के ज्ञाता महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज और
जिनके सानिध्य में आप श्री राम कथा का यह आयोजन होने जा रहा है, हाँ से परम पूज्य सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज, चिदानंद सरस्वती जी महाराज, उनका भारत ही नहीं पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षण देना, उसका प्रचार करना, आप सच में ही अद्भुत हैं। और पर्यावरण और गंगा जी की सफाई को लेकर आपने पूरे जीवन को समर्पित किया हुआ है। और जैसे अभी बता रहे थे कि बाबा हठ योगी जी महाराज हमारे हरिद्वार में गौ माता की सेवा में रहने वाले पूज्य दुर्गादास जी महाराज, श्री महेंद्र विष्णुदास जी महाराज और भागवत आचार्य रविदेव शास्त्री जी महाराज, और उनके साथ ही गुरुमाल सिंह जी, प्रहलाद दास जी और समस्त भगवत प्रेमी, और विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहूंगा एकल परिवार के भारत से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है संकल्प एकल परिवार का है। देखिए, हम हजारों साल गुलाम रहे, हम हजारों वर्ष गुलाम रहे, परंतु हमारी संस्कृति नहीं मिटी। उसका विशेष कारण यह था कि हमारी ये शिक्षा प्रणाली थी। पूरे अंग्रेजों ने 250 वर्ष राज करने के बाद भी ये विचार किया कि आखिर ये भारतीय लोग कैसे नहीं टूटे। वह यही कारण था कि मैकेले ने आने के बाद से इस देश के अंदर जब अपनी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करी, तब हमारे जाकर संस्कारों में और संस्कृति में कमी आई है। परंतु पुनः ही मैं एकल परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं कि पुनः ही विश्व में आप राष्ट्र और सनातन और संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो एकल परिवार का आपने संकल्प लिया है, यह पुनः ही विश्व पे स्थापित होगा। यह निश्चित रूप से गंगा जी के तट पे मैं बोलता हूं कि यह भारतीय संस्कृति, यह शिक्षा, आपके संकल्प, जो दानवीरों से आप बिंदु बिंदु से सिंधु हो जाता है, जो बिंदु बिंदु करके आपने 80,000 किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये 8 लाख के लगभग होंगे और पूरे भारत में संपूर्ण इस शिक्षा का एक मंदिर आप लोग स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आए हुए आज महाराज श्री जी परम पूज्य, आप एकल शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाई और हमारी अन्य सब्जेक्टों की पढ़ाई करा रहे हैं, परंतु हमारे पूज्य परम पूज्य जो यहाँ के आज श्री राम कथा के पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति से वेदों का प्रचार पूरे भारत में कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति में भी भगवान से, माँ गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी यह शक्ति प्रदान करे, और आप सब लोगों के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। माँ भगवती जी गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके धन में आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, आपकी यश कीर्ति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद। ये हाँ, ये पानी की बोतलें बाद में लेना, ये कहीं ऐसा ना हो कि इतनी गंभीर चर्चाओं को भी पानी में डाल दो। तो हमारे पूज्य स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर संकेत आपको दिया। एकल अभियान के द्वारा आयोजित इस राम कथा में 1400 लोग आने वाले हैं, 700 आ चुके हैं, 700 आने वाले हैं, और 14 की संख्या का तो बहुत बड़ा महत्व है राम कथा में। और कहीं से भी आप गिनोगे आपको 14 की संख्या हर कांड में आपको मिलेगी। खैर, वो हमारे गोविंद देव गिरी जी महाराज, मैंने जब 2014 से पहले, जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब हरिद्वार आए और देश के शीर्ष संत वहां थे, पूज्य मुनि जी भी थे, और उसका प्रारंभिक उद्बोधन मैंने किया था। और उसमें हमने कहा था हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं जहां शिक्षा के साथ संस्कार हो। हम स्वामी विवेकानंद का, महर्षि दयानंद का, अरविंद का, हम वो भारत चाहते हैं। हम वो शिक्षा चाहते हैं जो शिक्षा संस्कारों के साथ जुड़ी हुई हो। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, धीरे धीरे राष्ट्रवासियों का वो सपना साकार होने जा रहा है। हम उस यात्रा में हैं। अरे पानी पीने के बाद तो बजा दो यार ताली। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद। और एकदम भगवान की कथा सुनने के लिए आओ, एकदम सावधान होकर के, अटेंशन, जैसे सोल्जर सीमा पर सजग रहता है, और ऐसे ही सजग रह करके कथा सुनिए। आइए
अब हम परम श्रद्धेय परम पूज्य बलराम दास हटयोगी जी महाराज से निवेदन करते हैं, वो भी अपनी ओर से अपना आशीर्वाद दें, और उसके बाद रविंद्र पुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, और उसके बाद फिर पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज का आशीर्वाद हम श्रवण करेंगे। फिर हम व्यासपीठ से निवेदन करेंगे, तब तक गोविंद देव गिरि जी महाराज आएंगे और फिर जो है राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। सीतानाथ समारंभ रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां तो वंदे गुरु परंपराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज इस एकल विद्यालय के माध्यम से जो कथा का आयोजन किया गया और इस कथा में हमारे संत महापुरुष पधारे, मैं अधिकतर मंच पर जब भी जाता हूँ संतों को इकट्ठा सादर दंडवत प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन मैं आज आपको, इन लोगों ने तो संतों का परिचय करवाया, लेकिन इन लोगों में विशेषता क्या है, उस विशेषता के साथ विशेषण लगा के, विशेषण के साथ मैं आप लोगों को इनका परिचय करवा देता हूं कि हमारे महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज है, अगर इनको विद्या का भूषण कहो तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये विद्या के भूषण है। हमारे रविंद्र पुरी जी महाराज और कुछ कहो, लेकिन हमारे अखाड़ा के भूषण है। ये जितने भी ये अखाड़ा भूषण है और अखाड़ों के भूषण है। और हमारे चिदानंद मुनि जी महाराज ये प्रकृति के भूषण है। आप प्रकृति के लिए हमेशा पेड़ पौधा लेके कहीं भी मंच होगा, ये कहेंगे भाई एक पेड़ लगा दे, एक लगा दे, तो ये प्रकृति के भूषण है। मेरे दाहिनी तरफ बैठे महेंद्र ईश्वरानंद जी, ये संस्कृति के भूषण है। इनके यहाँ संस्कृति का वो होता है। और हमारे दुर्गादास जी महाराज जो बैठे हैं, ये इनको लेके ना कन्या का जिस तरह पूजा होती है और ये करती है, तो ये देवी के भूषण है। यानी इतना मतलब प्रेम। और हर महीने ये माँ भगवती के चरणों में मत्था टेकने विष्णु देवी जाते हैं और वैसे भी सेवा करते हैं। और हमारे महंत विष्णुदास जी ये सेवा के भूषण है। इनमें सेवा का भाव कूट कूट के भरा पड़ा है। कोई भी व्यक्ति कुछ कहते हैं सेवा। हमारे रविदेव जी है, ये नम्रता। इतने पढ़े लिखे विद्वान है, भगवान की तरह से अपार सब कुछ है, लेकिन नम्रता इतनी है कि बस पूछो मत, इनकी नम्रता का है। हाँ, और हमारे गुरुमाल सिंह जी हैं, ये हमारे प्रेमी हैं। इनका हर समाज से मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना प्रेम है, प्रेमी के भूषण है। और हमारे जो प्रहलाद दास जी हैं, इनका तो श्रद्धा, यानी हर लोगों के प्रति इनके प्रति श्रद्धा है। तो जो ये हमारे यहाँ बैठे हुए, इतने आपने बैठे हुए, इनमें एक एक में और गुण तो है ही सही, हर गुण है। और ऐसा गुण है ना, वो कहते हैं कि निशा रत्नम चंद्रा गगन तल रत्नम दिनमणि, और सभा रत्नम विद्वान, और सदन रत्नम शिशुवरा। तो ऐसे ही हमारे रत्नों के भी खान है संत। और उसी के साथ साथ हमारे एकल परिवार से जितने भी लोग आए और जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा, हमारी देव स्वरूपा माताओं, भक्तों, सभी को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूं। और इस एकल जो कार्यक्रम रखा, इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि देखिए बंधुओं, विद्या तो सब देते हैं, ऐसी बात नहीं कि विद्या नहीं देते हैं। क्या आपको कॉन्वेंट में विद्या नहीं मिलती है क्या? बाकी और जो विद्यालय उनमें विद्या नहीं मिलती है? हम विद्या की बात करेंगे तो विद्या तो सब देते हैं, उनमें भी तो विद्या हो रही है। लेकिन एकल में ऐसी कौन सी विशेषता है, वो हमें देखना है ना। एकल क्या काम कर रहा है? ये तो हम कहते हैं 80,000, धीरे धीरे और भी बढ़ते रहे, सेवा भारती के माध्यम से, बाकी भी और के माध्यम से।
ये सब साले सब स्कूल चल ही रहे हैं, लेकिन एकल का मेन उद्देश्य और जिस तरह से हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, जहां कोई जा नहीं सकता था, इस विद्या के माध्यम से ईसाई मशीनरियां गई। उन ईसाई मशीनरियों ने अपने स्कूल खोले, उन छोटे छोटे बच्चों का माइंड डाइवर्ट किया, उनको अपने अनुसार ढाला, उनको हमारी धर्म और संस्कृति से दूर कर दिया। क्या क्या नहीं किया। आज अगर हमारे यहाँ पूर्व भारत देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, वहां संस्कृति क्या मिलेगी। कोई गया हो तो दिमापुर से आगे जाने नहीं देते हैं भारतीयों को और इनको करने देते, लेकिन वहां की संस्कृति क्या है, वहां बैठे रहेगा एक भारतीय ने, कहां से आए, इंडिया से आए हो, आओ निकालो पैसे, पकड़ के आप भी उनकी याद। उनके घरों के सामने क्या मिलेगा, उनकी संस्कृति क्या है कि ऐसा का ऐसा जो बैल और भैंस का गाय का सिंह का है ना, वो लगा के रख सामने रख देंगे। हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं, वो ये लगा देते। उनको ये शिक्षा, क्योंकि वनवासी थे, उनको जो ये शिक्षा गई, ईसाई मशीनरियां गई, उनको ये शिक्षा मिल गई। हमारा सबसे बड़ा जो एकल विद्यालय के माध्यम से जो एक कार्यक्रम चला है, वो हमारी भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे उन बच्चों को लिए जो दीनहीन गरीब है, जो शिक्षा के अभाव में भटक जाते थे, दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि उनको इस तरह लोभ दिया जाता था। लेकिन जब हमारी एकल विद्या के माध्यम से वनवासियों में, गिरिवासियों में जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, और इसका श्रेय जाता है एकमात्र हमारी मातृ संस्था संघ को। बंधुओं, अगर संघ नहीं होता तो आज हम 13-14 राज्यों में या कितने राज्यों में बहुत सारे मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो मतलब वो ज्यादातर में हैं, और ज्यादा हो जाते तो हमें जो ये एकता का पाठ, संस्कार का पाठ, संस्कृति का पाठ जो पढ़ाया जा रहा है इन विद्या के माध्यम से, और मैं कहता हूं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती है वो विद्या कर सकती है। तो उसके माध्यम से मैं पुनः इन सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और ये कहता हूं कि आप ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं कि जो एक नींव का पत्थर है, जिनके ऊपर एक विशाल इमारत बनाई जा सकती है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत साधुवाद बाबा हटयोगी जी महाराज को। आइए अब हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज से निवेदन करें, पुनः एक बार इस प्रसारण को जो लोग देख रहे हैं, इसके पीछे एक ही हेतु है, एकल परिवार का एक ही हेतु है कि हम उन क्षेत्रों में जाएं जैसे बाबा हटयोगी जी महाराज कहते हैं। मैंने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को देखा है, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों को देखा है। आज भी आप कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वहां कुछ समय पूर्व हमारे गुरुदेव ने एक यज्ञ कराया था, तो कालाहांडी का क्षेत्र आज भी आप देखिए, आज भी शिक्षा के अभाव में बस एक ही अभियान इस राष्ट्र में इस समय जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है, माँ बच्चे को भूखा उठाए, भूखा सुलाए नहीं, और कोई शिक्षा के अभाव में ना रहे, बस उसी में एकल परिवार कार्य कर रहा है। आप सब लोग, प्रत्येक 140 करोड़ का ये देश है, मैं निवेदन करना चाहता हूं 110 करोड़ की आबादी हमारी है, और 110 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप गौ माता के लिए एक गोग्रास निकालते हो, एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम निकालते हो, अगर प्रत्येक घर से 1-1 रुपया भी एकल परिवार के लिए निकलेगा तो उस दिन देखना इस देश में लाखों की तादाद में एकल विद्यालय की स्थापना हो जाएगी। पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अस्सस्र वृक्षाणाम देवऋषीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथो सिद्धानाम कपिलो मुनि। माँ भगवती गंगा का पावन तट, परमार्थ निकेतन आश्रम का पवित्र सभागार, कौशलेंद्र भगवान श्री राम की कथा का प्रारंभ
प्रथम दिवस जिसके आयोजन का पूरा श्रेय एकल परिवार के द्वारा हम सब लोगों को यहाँ, किसी को 1 महीना पहले, किसी को 15 दिन पहले, किसी को 2 महीना पहले आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम मैं उस सारे परिवार को साधुवाद देता हूँ। मंचासीन पूजनीय महामलेश्वर जी महाराज, आदरणीय स्वामी जी महाराज और सभी संतों का परिचय हमारे भीष्म पितामह बाबा हठयोगी जी ने दे दिया है। मैं सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए व्यासपीठ पर जिस महान विभूति का चयन आप लोगों ने किया है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि जो हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है उसके कोषाध्यक्ष हैं आदरणीय पूजनीय गोविंद देवगिरी जी महाराज, और संगीत के माध्यम से 7 दिन तक आप सब लोगों के अंदर सामवेद का संचार करने वाली सारी मंडली के सभी सदस्य, और इस कथा में कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से जो लोग सहयोग देंगे सभी भक्तगण, भक्तिमती माता और बहनों। भगवान शिव से भगवती पार्वती कहती हैं, प्रभु जब भी आप समाधि में जाते हैं मुझे आज्ञा करते हैं भांग बनाओ, और मैं भांग पीस करके आपको देती हूं और एक गोली लगा करके आप समाधि में बैठ जाते हो, और मैं बैठी बैठी चिंतन करती हूं कि पता नहीं किसका ध्यान करते हैं। सारे संसार का हर प्राणी शिव में है, शिव शब्द अपने आप में ही ब्रह्म है। अगर उसकी एक मात्रा हम हटाते हैं ई, तो वो होता है सव। सव मतलब डेड बॉडी। तो हे प्रभु, ये मन में मंथन करते करते एक दिन पार्वती का धैर्य जवाब दे गया, और भगवान जैसे ही समाधि की अवस्था से बाहर आए और पार्वती ने पहला प्रश्न यही पूछा कि मेरे मन में बहुत समय से जिज्ञासा थी प्रभु कि आप किसका भजन करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, क्यों जानना चाहती हो? बोले नहीं, मैं जानना चाहती हूं। भगवान ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारी अंतर चेतना में स्वतः वो प्रकाशित है। बोले नहीं, मैं जानना चाहती हूं। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के हठ का वर्णन आता है, राजहठ, योग हठ, त्रिया हठ और बाल हठ। स्त्री जब हठ पकड़ लेती है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। जब पार्वती ने हठ पकड़ा तो भगवान शिव कहते हैं, मैं श्री राम का भजन करता हूं। उसने कहा राम का? कौन से राम? दशरथ के राम, दिलीप के राम, अज के राम कि सगर के राम? भगवान शिव कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में बसता है, मैं उस राम का भजन करता हूं। तो राम अपने आप में संपूर्ण ब्रह्म के पर्यायवाची हैं, और उसके जीवन की कथाओं का वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उस ग्रंथ में समाहित किया गया, उनके जन्म के 2000 वर्ष पूर्व। और उसके बाद का जो कालखंड आया, मुगलों के राज में हमारे संतों की एक परंपरा थी, रामानंद जी महाराज, उनके एक शिष्य हुए तुलसीदास जी, जिन्होंने सरल और सहज और अवधि भाषा में उस रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शिव की ही संतुति के द्वारा उस ग्रंथ का पुनः उद्धार किया। जब तुलसीदास जी ने रामायण की संरचना की तो उनके मन में एक कौतूहल था कि ये सत्य है या नहीं है, इसको कैसे मैं प्रमाणित करूंगा समाज में। कोई भी संत जब अपनी शिक्षा का अध्ययन करने के बाद परिपूर्ण होता है तो कहीं न कहीं उसे एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हनुमान जी का साक्षात्कार तुलसीदास जी को काशी में होता है, वो भी किसके माध्यम से? एक भूत के माध्यम से। वो एक ब्रह्म राक्षस, एक ब्राह्मण जो है योग विद्याओं में भ्रष्ट होने के बाद शरीर का परित्याग करता है तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, और तुलसीदास जी से उसका संवाद होता है। तो वो कहता है, मेरा मोक्ष तभी होगा जब तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा, मैं तुम्हें हनुमान जी से मिला सकता हूं। उसने कहा, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी नित्य आते हैं। तो सबसे लास्ट में जो एक वृद्ध का रूप धारण करके आके बैठते हैं वही हनुमान जी। कल आए तो उनके पैर पकड़ लेना। तुलसीदास जी जाते हैं और उनके पैर पकड़ के, तुम हनुमान जी? बोले नहीं, मैं हनुमान जी नहीं। कहते नहीं, भगवान राम की सौगंध है, सत्य बोलो। जैसे राम का नाम लेते हैं हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं हनुमान जी हूं। तो राम के नाम में इतनी ताकत है।
और उसके बाद उस ग्रंथ का जब वो संकलन करते हैं राम जी का सारे जीवन का वर्णन, क्योंकि कोई भी भक्त जब अपने इष्ट का वर्णन करता है तो उसमें श्रद्धा भावना उसका समर्पण होता है। तो जैसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है उसके शब्दों को वर्तमान की भाषा में संशोधित करके तुलसी जी ने लिखा है। तब भगवान हनुमान जी कहते हैं मैं उतने ही राम की कथा का वर्णन का संपादन का अधिकारी हूं जब मेरा राम से मिलन होता है। और मिलन कहां होता है? जैसा विष्णुदास जी ने कहा दक्षिण में किष्किंधा में। उसके पहले के राम के जीवन का वर्णन का साक्षी मैं नहीं हूं। इसका पूरा उल्लेख भगवान शिव की नगरी में आप रहते हो, भगवान शिव ही कर सकते हैं। तो उसने कहा शिव से मेरा साक्षात्कार कैसे होगा? उसने कहा वो अघोरी हैं और मणिकर्णिका घाट पे शमशान में बहुत से अघोरी रहते हैं, उसमें भगवान शिव आते हैं। अब आपकी शक्ति और भक्ति की परीक्षा यही है तुलसीदास जी, आप उनको पहचानो। तुलसीदास जी रोज मणिकर्णिका जाते हैं और एक दिन उनका राम का जो प्रकाश था उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और भगवान शिव से उनका मिलन होता है। वो एक अघोरी संत के पैर पकड़ते हैं कि महाराज आप ही शिव हो। उसने कहा नहीं। उसने कहा आप ही शिव हो, आप भी राम की सौगंध खाओ। भगवान शिव कहते हैं नहीं मैं ही शिव हूं क्योंकि मैं स्वयं राम का भजन करता हूं। तो उसने कहा तुम क्या जिज्ञासा लेकर के आए हो? उसने कहा आपके पुत्र हनुमान जी ने मुझे आपके पास भेजा है। किस लिए भेजा है? कि मैंने एक ग्रंथ की संरचना की जिसमें संपूर्ण राम के जीवन का चरित्र का वर्णन है और इसको साक्षी के रूप में इसको सत्यापित करना है समाज में कि वास्तविकता में ये जो मैंने लिखा है ये सत्य है या नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं अच्छा दिखाओ मुझे। तो भगवान शिव अपने हाथ से 3 शब्द लिखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कि ये सत्य है। शिव कहता है इतना सुंदर है। तब से तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है वो हमारे समाज में स्थापित हुआ। 4 प्रकार के वेदों का 4 वेदों का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है उसमें एक 5वां वेद है जिसका नाम है शिशु वेद। शिशु कहते हैं बालक को, जो हम लोगों को शिक्षा दी जाती है। गुरु प्रदत्त जो विद्या है जिसको हम लोग अपने गुरु के द्वारा ग्रहण करते हैं, आगे फिर उस शिष्य को हम ट्रांसफर करते हैं, वो जो परंपरागत शिक्षा चली आ रही है। क्योंकि भारत में 200 वर्ष से 300 वर्ष से पुराने कोई लिखित पुस्तक नहीं है, लेकिन हमारे गुरुओं के द्वारा जो विद्या जो हमारे शिष्यों को सिखाई जाती, जो वेदांत की पढ़ाई, गीता का जो ग्रंथ है या रामायण है या महाभारत है, जितने भी शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, वो गुरु विद्या से प्रदत्त हैं। तो उसी विद्या के माध्यम से तुलसीदास जी ने उसका संकलन किया अपने गुरु के आदेश से और वो हमारे समाज में उसको परोसा गया जिसका हम आज पाठ कर रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैं उस राम का भजन करता हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक है। वो समय समय पर मनुष्य के रूप में अनेकों रूप धारण करके पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आते हैं और आप लोगों का कल्याण करने के लिए गोविंद देवगिरी जी महाराज आ रहे हैं। वो उस राम की कथा का श्रवण आपको कराएंगे। मुझे आशा है कि राम का जो चरित्र है, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, भारत के संविधान के मुताबिक अगर देश चल रहा है तो आज देश का बेड़ा गर्क हुआ है। अगर शास्त्रों के अनुसार देश का संचालन होता तो 3 वर्ष में सारा भारत स्वर्ग बन जाता। और आज भी मैं ये कहता हूं कि जो ऋषियों की गुरुकुल परंपरा थी, जो एकल संस्था आपकी गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रही शिक्षा के माध्यम से, जैसा स्वामी ऋषि स्वयं जी ने कहा, लॉर्ड मैकेले की जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में लागू हुई, सबसे पहले अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से यही बंधन किया था कि धर्माचार्यों के जो पद हैं, शंकराचार्यों के, रामानंदाचार्यों के, श्री चंद्र भगवान के जो उपासक हैं, उस पद का जो प्रोटोकॉल है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। और 47 में सबसे पहले शंकराचार्यों का प्रोटोकॉल खत्म किया गया और उसके बाद एक व्यवस्था लागू की गई कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था संविधान में, पंथ निरपेक्ष था। इंदिरा गांधी जी ने 75 में जब इमरजेंसी लगाई उसके बाद एक शब्द शामिल किया गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता है, धर्म सापेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। तो ये हमारी बुद्धि और विवेक के अंदर जो एक ऐसी झूठन डाली गई जिसका पान आज भी हम कर रहे हैं। यहाँ परमार्थ में बहुत अंग्रेज लोग आते हैं। मैं स्वामी जी को लगभग 30-35 वर्ष से जानता हूं। वो हमारी अच्छाई को ग्रहण करते हैं और हम उनकी बुराई को ग्रहण करते हैं। यहाँ बहुत से देवी और देवता अर्धनग्न अवस्था में चरस पीने वाले अंग्रेज भी आते हैं और योग करने वाले भी आते हैं।
तो अगर हमको रामायण में से कुछ लेना है तो गृहस्थ जीवन से लेकर के सन्यास की जो पराकाष्ठा है उसका संपूर्ण वर्णन रामायण में है। एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक दुश्मन कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक गुरु कैसा होना चाहिए और एक शिष्य कैसा होना चाहिए, कैसे समाज का संचालन हो, इसका संपूर्ण विवरण रामायण में दिया गया है। तो उसका श्रवण आप सब लोग व्यासपीठ से करेंगे और मुनि जी महाराज का आशीर्वाद आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। हम लोग तो साधु हैं, साधु भूखा भाव का भोजन भूखा नहीं, और जो साधु भोजन का भूखा वो साधु नहीं। भावनाओं के भूखे हम लोग हैं, भाव से आपने हमें आमंत्रित किया। सर्वप्रथम इस एकल संस्था के इस परिवार के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं, और जितने भी लोग इस कथा का श्रवण करेंगे भगवान शिव से उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन का कल्याण हो। महामंडलेश्वर हरिचंद्र जी महाराज ने मुझे बोलने का समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और इस संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, आज का ये जो आयोजन है इसकी शुरुआत है। कहते हैं ज्योतिष में एक, मैं थोड़ा ज्योतिष का अध्ययन किया हूं, ज्योतिष में एक शब्द आता है, शनिवार को ज्योतिष स्थापित होती है वो अखंड रहती है। तो आज शनिवार का दिन तो समापन हुआ। राधा जी का जो वर्णन स्वामी जी ने किया, तो आज का जो दिन है ये है रविवार, सूर्य का दिन। और रवि मतलब भगवान राम कौन थे? सूर्यवंशी। अदिति के पुत्र हुए आदित्य और दिति के पुत्र हुए दैदित्य। दैत्यों से चला राक्षस कुल और अदिति से चला सूर्यवंश। आदित्य यानी भगवान सूर्य। तो सूर्यवंश के उस महान परंपरा का आप श्रवण करेंगे। और सर्वप्रथम हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन की एक प्रक्रिया होती है, सरस्वती की उपासना होती है, उसका समय आ गया। स्वामी जी यहाँ शायद पधार गए हैं। आप सब लोगों ने मेरे शब्दों के पुष्पों को अपने हृदय में ग्रहण किया। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। अपनी वाणी को विराम। पूज्य संतों को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज का। आइए, जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की पताका को लहराया, और मैं कई आपके सेवा प्रकल्पों का साक्षी रहा हूं। 2-4 साल पहले हम लेह लद्दाख में गए थे, 3 दिन हम रहे। उसमें इंद्रेश जी थे और डॉक्टर हर्षवर्धन थे और एक क्या नाम अभी तोमर जी थे। तो वहां हम लोगों ने देखा, हर जगह गए तो समन्वय में तो चिदानंद मुनि जी का कोई जवाब ही नहीं है। और आपने जो वैदिक सनातन हिंदू सनातन के लिए जो कार्य किया है, आने वाले समय में, क्योंकि जब भी कोई कार्य कोई करता है उस समय उसका कार्य कम दिखाई देता है, बाद में ज्यादा दिखाई देता है। अभी आप लोग जो एकल से जुड़े हुए हो, अब जो यजमान लोग आए हैं, कई को ऐसा लगता है पता नहीं हमको ये कहां ले जा रहे हैं। अरे कहां क्या ले जा रहे हैं? ऋषिकेश परमार्थ निकेतन ले जा रहे हैं। राम कथा सुनाएंगे। तुलसी की एक चौपाई कह के मैं चिदानंद मुनि जी महाराज को माइक पकड़ाता हूं। आपने कहा कि भगवान के आने का कोई एक कारण नहीं था, अनेक कारण थे। तुलसी ने कैसे रखा है? थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अभी कथा सुननी, अभी तो दीप प्रज्वलन होगा। राम राम राम। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलोगे। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका, परम विचित्र एक एका। बराबर ऊपर जरा करो। राम जन्म के हेतु
अनेका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकत एका परम विचित्र रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पावत विश्रामा रामचरित मानस एहि नामा रामचरित मानस सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। आइए मुनि जी को श्रवण करें। सबसे पहले तो मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतों को प्रणाम पूर्वक जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करें। आइए आंख बंद करके भावपूर्वक भगवत स्तुति संकीर्तन और फिर आज की कथा का श्रवण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा। शांति शांति। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, वंदे वंदे हर हर। हम सबका सौभाग्य है कि भारत की एक ऐसी विभूति बादलिया तू बरसे घड़ो तू मदिरी साज घुरी